इस मॉड्यूल में आप जानेंगे कि बारिश के दौरान महफूज ड्राइविंग कैसे की जाए और फ्लड से कैसे निपटा जाए। बारिश। बहुत से ड्राइवर्स बारिश के दौरान ड्राइविंग को हिफाजती हवाले से तशवीशनाक नहीं समझते। हालांकि ऐसी मौसमी सूरत हाल में हादसा होने का इम्कान खासा बढ़ जाता है। रिकॉर्ड से साबित होता है कि आम मौसमी हालात के मुकाबले में बारिश के दौरान हादसात होने की शरह काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि गीली सड़कें देखकर भी बहुत से लोग अपनी ड्राइविंग की आदत नहीं बदलते। अमूमी खबरों के मुताबिक बारिश की बौछार हर 2 मिनट बाद किसी हादसे का सबब बनती है। बारिश शुरू होने के साथ ही सड़क पर फिसलन हो जाती है। एक लंबे खुश्क अरसे के बाद बारिश के पहले चंद कतरे पड़ने से सड़क की सतह पर जमा हुआ तेल और गर्द गुबार नरम हो जाता है, जिसकी वजह से सड़क पर एक फिसलने वाली तह बन जाती है जो बहुत खतरनाक साबित होती है। बारिश सड़क पर फिसलन का सबब बनने के अलावा मंदरजा झैल ड्राइविंग हैजर्ड्स में भी अपना किरदार अदा करती है। विजिबिलिटी, टायर ट्रैक्शन, एक्वा प्लानिंग, ब्रेकिंग डिस्टेंस। विजिबिलिटी। बारिश गाड़ी की विंडशील्ड के पार देखने की सलाहियत मुतासिर करती है और ड्राइवर या राइडर का परसेप्शन महदूद हो जाता है। इसकी वजह यह है कि बारिश के कतरे रोशनी को बखेरने में लेंस का काम अंजाम देते हैं, जो मुख्तलिफ सिमतों में मुनकिस होकर फैल जाती है। नतीजतन विजिबिलिटी कम हो जाती है और ड्राइवर के लिए रोड मार्किंग्स को देखना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लिहाजा मंदरजा झैल तजावीज़ बारिश के दौरान ड्राइविंग में विजिबिलिटी को बेहतर बना सकती हैं। बारिश शुरू होने से पहले पुराने या घिसे हुए वाइपर ब्लेड्स तब्दील कर लें। विंडशील्ड पर पड़ने वाले पानी को हटाने के लिए विंडशील्ड वाइपर्स को मुख्तलिफ रफ्तार पर चलाएं। हेडलाइट्स ऑन कर लें। बेहतर विजिबिलिटी और दूसरों को दिखाई देने के लिए लो बीम का इस्तेमाल करें। आहिस्ता ड्राइव करें, ज़्यादा चौकन्ने हो जाएं और सामने जलने वाली ब्रेक लाइट्स पर नज़र रखें। हैवी गाड़ियों, ट्रकों और बसों के बिल्कुल पीछे पीछे मत चलें, क्योंकि उनके बड़े बड़े टायरों से उड़ता हुआ पानी विजिबिलिटी को मज़ीद कम कर सकता है। टायर ट्रैक्शन। पानी सड़क को फिसलने वाली बना देता है, जिसकी वजह से टायर की गिरफ्त कम हो जाती है। टायर की सड़क के साथ गिरफ्त बेहतर बनाने के लिए गाड़ी चलाने वालों को चाहिए कि सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि टायर घिसे हुए नहीं बल्कि अच्छी हालत में हैं। उस लेन में गाड़ी चलाएं जहां पानी कम हो, न कि सड़क के उन हिस्सों पर जहां पानी ज़्यादा जमा हो गया हो। अगर मुमकिन हो तो महफूज और मुनासिब फासला बरकरार रखते हुए अगली गाड़ी के पीछे पीछे गाड़ी चलाएं, क्योंकि इससे पानी मुंतशर हो सकता है। एक्वा प्लानिंग या हाइड्रो प्लानिंग। गाड़ी के पहियों और सड़क की सतह के माबैन पानी की तह बनने के अमल को एक्वा प्लानिंग या हाइड्रो प्लानिंग कहते हैं। इस अमल की वजह से गाड़ी की सड़क के साथ गिरफ्त कमज़ोर हो जाती है, जिसके बायस गाड़ी बेकाबू होने का इम्कान बढ़ जाता है। रबड़ के टायरों के ट्रैक पैटर्न में मौजूद दर्ज इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो टायरों के नीचे से पानी मुंतशिर करके गीली हालतों में भी मजबूत पकड़ मुहैया कर सकें। इसलिए कम रफ्तार होने पर टायर पानी को मुकम्मल तौर पर मुंतशिर कर देता है। ताहम जूं रफ्तार बढ़ती है, टायर के आगे पानी का हल्का बनना शुरू हो जाता है। रफ्तार ज़्यादा होने पर टायर को इतने पानी का सामना करना पड़ता है जितना वो बखेर नहीं सकता। पहिए के सामने पानी का दबाव टायर के अगले किनारे के नीचे पानी का हल्का बना देता है, जिसकी वजह से वो सड़क से उठ जाता है। टायर की सड़क के साथ गिरफ्त कमज़ोर हो जाती है और वो पानी की बारीक तह पर फिसलने या डोलने लगता है, जिसकी वजह से कंट्रोल कम हो जाता है और स्टीयरिंग मूवमेंट और ब्रेकिंग फोर्स सड़क तक मुंतकिल नहीं हो पाती। अगर एक से ज़्यादा टायर्स एक्वाप्लेनिंग का शिकार हो जाएं, तो गाड़ी डायरेक्शनल कंट्रोल खोकर किसी चीज़ के साथ टकरा सकती है या इतनी आहिस्ता हो सकती है कि एक या एक से ज़्यादा टायर्स दोबारा से सड़क पर गिरफ्त बना लें और ट्रैक्शन बहाल हो जाए। मंदरजा झैल अवामिल एक्वा प्लानिंग का बायस बन सकते हैं। गाड़ी की रफ्तार, सड़क पर पानी की गहराई, ट्रेड पैटर्न और गहराई, टायर प्रेशर। एक्वा प्लानिंग से बचें। एक्वा प्लानिंग से बचने के लिए गाड़ी चलाने वालों को चाहिए कि सूरत हाल के मुताबिक रफ्तार कम कर लें और किसी सड़क पर भी 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ सफ़र ना करें। ब्रेक ज़्यादा ज़ोर से ना लगाएं,
क्योंकि गाड़ी फिसल सकती है और ब्रेक का असर भी कम हो जाएगा। अगर मुमकिन हो तो दरमियानी लेन्स पर रहें, क्योंकि पानी सबसे पहले बैरूनी लेन्स पर जमा होने की कोशिश करता है। अगर ज़मीन दिखाई ना दे रही हो तो बहते पानी पर ड्राइविंग मत करें, क्योंकि गाड़ी फिसल कर सड़क से उतर सकती है। इस बात को यकीनी बनाएं कि ट्रेड पैटर्न और गहराई मुनासिब हैं। गीले मौसम में इम्कानी हद तक परफॉर्मेंस को बरकरार रखने के लिए हिदायत की जाती है कि दूरी दर्जों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पानी को जल्दी निकाल फेंकती हैं। पानी को मुनासिब मिक़दार में निकालने के लिए ट्रेड की गहराई कम से कम 4 मिलीमीटर होनी चाहिए। तमाम टायरों में सही टायर प्रेशर बरकरार रखें। गीली कंडीशंस में क्रूज कंट्रोल इस्तेमाल ना करें। एक्वाप्लेनिंग के बाद गाड़ी को दोबारा कंट्रोल में कैसे लाया जाए? सबसे पहले गाड़ी चलाने वालों को पुरसुकून रहने की कोशिश करनी चाहिए और इसके बाद मिरर्स चेक करने चाहिए, हैज़र्ड लाइट्स ऑन करनी चाहिए। व्हील पर मजबूत गिरफ्त रखते हुए रफ्तार बढ़ाने या ब्रेक लगाने से इज्तनाब करना चाहिए। एक्सीलेटर छोड़कर रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम करनी चाहिए। अगर महसूस होने लगे कि गाड़ी कंट्रोल में आ गई है तो धीमे अंदाज से रफ्तार बढ़ानी या ब्रेक लगानी चाहिए। मिरर्स दोबारा चेक करने चाहिए कि कहीं कोई गाड़ी बहुत करीब न पहुंच गई हो। तजवीज़: एक्वाप्लेनिंग की सूरत में घबराने की ज़रूरत नहीं, ना ही अचानक कुछ करने की ज़रूरत है। अमूमन गाड़ी ड्राइवर के कुछ किए बगैर ही कंट्रोल में आ जाती है। ब्रेकिंग डिस्टेंस: ब्रेकिंग डिस्टेंस 2 अवामिल पर मुनहसर होता है: थिंकिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस। इन दोनों अवामिल पर बारिश असरअंदाज होती है। बारिश के दौरान विजिबिलिटी कम होने से थिंकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है, जबकि टायर और सड़क के माबैन गिरफ्त कमज़ोर होने से स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है, जो कि बिल आखिर ब्रेकिंग डिस्टेंस पर असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई गाड़ी खुश्क मौसमी हालात में 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर रही हो तो इसके मुकम्मल तौर पर रुकने तक का ब्रेकिंग डिस्टेंस तकरीबन 33 मीटर होता है। इसके बरखिलाफ अगर यही गाड़ी गीले मौसमी हालात में 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर रही हो तो इसके मुकम्मल तौर पर रुकने तक का ब्रेकिंग डिस्टेंस तकरीबन 48 मीटर होता है। इसलिए हिदायत की जाती है कि बारिश में ड्राइविंग आहिस्ता करें। मोटर गाड़ी या मोटरसाइकिल की टाइप के मुताबिक फासला दुगना कर दें। मसलन, अगर आम मौसमी हालात में ये फासला 2 सेकंड का हो तो इसे बढ़ाकर 4 सेकंड का कर दें। बारिश रुकने पर भी रफ्तार मत बढ़ाएं, क्योंकि सड़क की गीली सतह ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ा सकती है। याद रखें, महफूज सफ़र के लिए हमेशा इजाफी वक्त बचा के रखें, ख़ास तौर पर मौसम की ख़राब सूरत हाल के लिए। फ्लड वाटर या सैलाब के पानी का अंदाज़ा लगाना: जब पानी की आमद निकासी की हद से तजावुज़ कर जाए तो इस सूरत हाल को फ्लड कहा जाता है। ये आमतौर पर तेज़ बारिश के बाद वक़ूअ पज़ीर होता है। गाड़ी और इसमें सवार अफराद को शदीद नुकसान पहुंचाने की अहलियत रखने के बायस फ्लड्स बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। फ्लड्स तेज़ बारिश के बाद वादियों के अलावा शहरों के कई हिस्सों में भी आ सकते हैं। फ्लड्स के दौरान महफूज रहने के लिए अगर मुमकिन हो तो बेहतर यही है कि ड्राइविंग से इज्तनाब किया जाए, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों को। ताहम अगर ड्राइविंग नागुज़ीर हो तो गाड़ी चलाने वालों को नहायत मोहतात होकर फ्लड से गुजरना चाहिए, क्योंकि रास्ते में ख़तरनाक नुकीली अशिया और गहरे घड़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी फ्लड से गुजरने से पहले पानी की गहराई का अंदाज़ा लगाना और हिफाजत को यकीनी बनाना अहम होता है। जहन में रखिए, रेगुलर सिलोन गाड़ियों में सफ़र के दौरान अगर पानी टायर की 50% ऊंचाई से ऊपर हो तो इससे गुजरना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी एग्जॉस्ट पाइप में दाखिल होकर इंजन बंद कर सकता है। अगर पानी मुतहर्रिक हो तो टायर की 50% ऊंचाई से नीचे होने के बावजूद इससे नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि पानी की फोर्स गाड़ी को बहा ले जा सकती है। पानी से गुजरते वक्त शुरू के गियर इस्तेमाल करें और यकसा एक्सेलरेशन बरकरार रखते हुए आहिस्तगी के साथ ड्राइविंग करें। अगर गाड़ी की ट्रांसमिशन मैनुअल हो तो क्लच दबाकर इंजन को गर्दिश में रखें ताकि पानी एग्जॉस्ट पाइप में दाखिल ना हो सके। तमाम मोटर गाड़ियों, ख़ास तौर पर हैवी गाड़ियों को बहुत मोहतात रहना चाहिए कि वो अतराफ में पानी उड़ाकर दूसरे गाड़ी चलाने वालों या पैदल चलने वालों को भिगो न दें।
वादियों में फ्लड वाटर का अंदाज़ा लगाने के लिए सड़कों पर वाटर लेवल मार्कर नस्ब किए जाते हैं। अगर पानी की सतह रेड जोन को छू रही हो तो सड़क के इस हिस्से से गुजरना गैर महफूज होता है। फ्लड से गुजरने के बाद सड़क के फ्लड से मुतासरा हिस्सों से गुजरने के बाद यकायक रफ्तार बढ़ाने से गुरेज करें, क्योंकि नमी के बायस ब्रेक्स पूरी तरह काम नहीं करती। मोटर सवारों को चाहिए कि वो आहिस्तगी के साथ ही ड्राइविंग करते रहें और बार बार ब्रेक लगाएं, ताकि ब्रेक से नमी ज़ायल हो जाए और वो पूरी तरह से काम करने लगें। फ्लड वाटर से गुजरने के फौरन बाद चाहे गाड़ी बज़ाहिर ठीक काम कर रही हो, लेकिन बेहतर होगा कि इसकी मुकम्मल तौर पर चेकिंग करवाई जाए, क्योंकि जदीद गाड़ियां कई हसास इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों से लैस होती हैं जो ख़राब हो सकते हैं।